नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दुनिया को जंग से बचाने की मुहिम छेड़ने वाले ट्रंप अब वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए आमादा हैं, जिसका सबूत कैरेबियाई सी सामने आया है, जहां ट्रंप ने परमाणु बम वर्षकों के साथ समुद्री जंगबाजों तक की तैनाती कर दी है। मगर ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करते उससे पहले पुतिन और शी जिनपिंग वेनेजुएला के रक्षक बनकर सामने आ चुके हैं। और तो और रूस ने अपने विध्वंस हथियारों की तैनाती वेनेजुएला में कर दी है। तो क्या जल्द ही कैरेबियाई सी में तीन महाशक्तियों के बीच आर पार हो सकती है? समंदर की लहरों को चीरकर आगे बढ़ता ये युद्धपोत कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि यूएस नेवी का सबसे विध्वंसक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड फोर्ड। 337 मीटर लंबा और करीब 1 लाख टन वजनी ये जंगबाज दर्जनों लड़ाकू विमान, किलर क्रूज मिसाइलों और अटैक हेलीकॉप्टर से लैस होकर समंदर में लगातार आगे बढ़ रहा है। और जानते हैं यूएस नेवी के सुपर फाइटर की मंजिल कहां है? कैरिबियन सागर का दक्षिणी छोर। रूस यूक्रेन जंग के बीच कैरिबियन सी में बारूदी कोहराम मचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने सबसे सॉलिड समुद्री योद्धा को ब्लू वॉर जोन में उतारा है, वो भी अकेले नहीं बल्कि पूरे स्ट्राइकर ग्रुप के साथ। शायद तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका से करीब 4600 किलोमीटर दूर कैरिबियन सी में अपने तमाम विनाशकों को झोंक दिया, वो भी सिर्फ एक मकसद से, और वो है वेनेजुएला का वजूद मिटाना। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका अब तक कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में करीब 19 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिनमें करीब 76 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिस हिसाब से अमेरिका ने कैरिबियन सी में अपने समुद्री लड़ाकों को तैनात किया है, उसके लिहाज से ये हमले बेहद मामूली है, क्योंकि वेनेजुएला भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। मौका मिलते ही यूएस नेवी के जंगबाजों पर हमले भी कर रहा है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वेनेजुएला जैसा अदना मुल्क अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने कैसे खड़ा है? तो इसके पीछे की वजह है दो ऐसी महाशक्तियां, दो ऐसे सुपर लीडर्स जो न सिर्फ वेनेजुएला के साथ खड़े हैं बल्कि उसके रक्षक भी बने हुए हैं। और वो रक्षक कोई और नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो वहीं वेनेजुएला के दूसरे रक्षक चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। यही वो दो किरदार हैं जो मादुरो के सबसे बड़े मददगार हैं। मतलब न सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो बल्कि इसके साथ साथ पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी भी ट्रंप के सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। क्योंकि अगर ये दोनों सुपर पावर वेनेजुएला के साथ वॉर फ्रंट पे उतरे तो यकीन मानिए कैरिबियाई सी में विनाशक कोहराम मचना तय है। क्योंकि अब तक तो पुतिन जिनपिंग ने वेनेजुएला को मदद का भरोसा दिया है। ऐसे में अगर गलती से अमेरिका ने वेनेजुएला पर धावा बोल दिया तो फिर रूस चीन के समुद्री विनाशक कैरिबियाई सी में ट्रंप के उस सुरक्षा कवच को ध्वस्त करने में देर नहीं लगाएंगे, जिस पर ट्रंप को सबसे ज्यादा गुमान है। ट्रंप के जंगी तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि इस बार ट्रंप वेनेजुएला को नहीं बख्शने वाले। तभी तो ट्रंप ने इतनी भारी तादाद में कैरिबियाई सी में अपने जंगी बेड़ों की डिप्लॉयमेंट की ताकि आसानी से वेनेजुएला का वजूद मिटा सके। जिस वेनेजुएला को तबाह करने के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए अमेरिका ने अपने विध्वंसक हथियारों को कैरिबियाई सी में तैनात किया, उसी वेनेजुएला को बचाने का प्रण पुतिन और जिनपिंग ले चुके हैं। हालांकि चीन ने तो अब तक अमेरिकी दखलंदाजी का विरोध किया है, जबकि रूस ने वेनेजुएला की रक्षा के लिए अपने डिफेंस सिस्टम तक को तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने वेनेजुएला को पंतशीर S-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। इसके अलावा वेनेजुएला में BUK M2E डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रूसी डिफेंस ने वेनेजुएला को ओरिशनिक ICBM की भी सप्लाई की है। और अब आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पुतिन वेनेजुएला को डिफेंस के साथ साथ अटैक करने वाले हथियारों की खेप भेजेंगे।
जिसमें मिसाइल, गोला बारूद और टैंक तोपें भी हो सकती हैं। ऐसे में अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वो वेनेजुएला के मसले पर पीछे हट जाए या फिर वेनेजुएला के साथ खड़ी दो महाशक्तियों से भिड़ जाए। और ये तभी संभव है जब ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ कैरिबियाई सी में पहले से ज्यादा विध्वंसकों को तैनात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।